नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में एक चर्चा बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, कुलदीप सेंगर, उन्नाव कांड। आज उन्नाव कांड के बारे में ही हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या मामला है ये। बताइए। उन्नाव केस में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया और 15 लाख के मुचलके पर कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जमानत पे। अब रही बात कि दिल्ली की महिलाएं और देश भर की महिलाएं इतना उग्र हो गई, संसद भवन को घेर लिया, सर्वोच्च अदालत को घेर लिया, सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ, और सीबीआई उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सीजेआई जो सूर्यकांत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इतने दबाव में आ गए और न्यायपालिका को मुंह दिखाने लायक नहीं था ये मामला। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस मामले को पलट देते हैं, और उन्होंने 29 दिसंबर यानी कल का जो दिन है वो मुकर्रर कर दिया है कि हम इसके जो है जमानत को खारिज कर देते हैं, उसको अंदर में डालते हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, ताकत के बल पर इंसाफ नहीं लिया जाता। रही बात कि उन्नाव की रेप पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, देश और देश की महिलाएं उनके साथ। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 88 लाख मतदाता कम हुए। हाँ। और इससे विपक्ष परेशान है। हाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? विपक्ष परेशान होने का कारण है, मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 88 लाख मतदाता कम हुए हैं। कहीं पर 24%, कहीं पे 25%, कहीं पे 26% भी पहुंच चुका है क्षेत्र के हिसाब से। और टोटल जो एवरेज उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो 12 करोड़ कुछ लाख निकल के आया है, और 2 करोड़ 88 लाख जो है उसमें कम हो गए हैं। और ओवरऑल 18.5 पौने 19% पूरी जनसंख्या में जितनी मतदाता था उसमें से कम हो गया है। जो बिहार में देखा गया कि बिहार चुनाव में कि वहीं से भाजपा चुनाव जीती है जहां जहां ये मतदाता कम हुए हैं। बिल्कुल। तो ये SIR नहीं कह लीजिए, इसको 2027 की भाजपा की तैयारी कह लीजिए। इस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आपसी क्लैश को छोड़कर, आपस में हम बड़े हैं तुम बड़े हो ये सब छोड़कर एक साथ आकर इसके ऊपर मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि मतदाता वहीं कम हो रहे हैं जहां बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं। बिल्कुल। और चुनाव आयोग का BLO को मैं प्रैक्टिकल देखा हूं, वो टारगेटेड रहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में जाकर उनकी मतदाताओं की संख्या कम कर दो। ठीक है। और जब उनकी संख्या कम होगी तो अल्पसंख्यक मतदाताओं के बारे में कहा जाता है वो सपा के वोटर हैं, तो सपा को भी चिल्लाना चाहिए। जो SC ST समाज है वहां पर बसपा का जोर है, तो बसपा को भी चिल्लाना चाहिए। इसमें कांग्रेस और भाजपा को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। संभावना अगर है तो सपा या बसपा को, और ये दोनों अगर दबी हुई रहेगी तो भाजपा राज करेगी। बिल्कुल। फिर से आ जाएगी 2027 में। इसलिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर, मैं बहन मायावती जी को ये नहीं कह रहा कि आप गठबंधन कर लीजिए, आप कमजोर हैं, लेकिन जो चोट किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, इस वक्त आपको सपा के साथ और बहुत सारी जो अन्य पार्टियां हैं जो बहुजन समाज को नेतृत्व करती हैं, वो सबके सब आकर चेक करें कहीं उनके मतदाता जहां थोक के हिसाब से हैं उनको तो नहीं हटा दिया गया है। तो क्या 27 में बसपा गठबंधन करेगी? हम ये कैसे कह सकते हैं कि बसपा गठबंधन करेगी? ये तो बहन मायावती जी के हाथ में है कि गठबंधन करें या ना करें। लेकिन जो हमले हुए हैं और उन हमले को देखते हुए इनको सपा के नेताओं के साथ बैठक भी करनी चाहिए, आपसी संवाद भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी साथ कर लेना चाहिए, जितने भी विपक्ष हैं। और कम से कम अभी साल भर, करीब 9 महीने 11 महीने का समय है, इसमें ये जांच तो कर ही सकते हैं कि इनके मतदाताओं के नाम है भी या नहीं है। अगर देखिए बसपा का जो है 9% पर आ गया है वोट बैंक उत्तर प्रदेश में, और अगर इसमें से
4% और कम हो गया होगा तो 5% 4% पे आ जाएगा। अभी से इनको चौंकने की जरूरत है और सीरियस होकर सपा वालों को भी साथ कर ले, खुद भी साथ हो जाए, ऊपर से ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, बाकी जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके इस पर मंथन होना चाहिए कि जरा देखो तो सही, अल्पसंख्यक समुदाय में ज़्यादा वोटर कम हुए हैं, ओबीसी में कम हुए हैं, SC ST में कम हुए हैं, क्योंकि जो जागरूक लोग होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट भी होता है, उनके पास रिकॉर्ड भी होता है। रिकॉर्ड की कमी तो उस समाज में है जहां शिक्षा का अभाव है, जहां डॉक्यूमेंट को लोग डॉक्यूमेंट ही नहीं समझते। अपने घर के कागज को संभाल कर जो लोग नहीं रख सकते वो 2003 का मतदाता सूची कहां से निकाल कर लाएंगे? ये सोचने वाली बात है। कुछ हमारे भाइयों का कमेंट था कि बसपा में भी परिवारवाद है। उन्होंने डिफाइन भी किया है कि कैसे। वो कह रहे हैं कि जो आकाश आनंद जी की जो अभी पुत्री हुई है वो बहुजन समाज के लिए सेवा में रहेंगी, बसपा में आएंगी। तो उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहन मायावती जी के सामने आकाश आनंद जी की पुत्री हुई है और ये आकाश आनंद जी का बड़प्पन है जो उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज के मिशन से अपनी बेटी को जोड़ देंगे। पूरे देश में घूमकर देखिए, कोई किसी स्कूल में कोई अपने बेटा के बारे में, बेटी के बारे में सब सोचता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना परिवार चलाए। कहीं आपने सुना है कि मेरा बेटा नेता बने या हम समाज सेवा में जोड़ देंगे? किसी ने कहा है? नहीं। है? ये तो बड़प्पन होना चाहिए। रही बात ये कि बहन मायावती जी एक ब्रांड है बहुजन राजनीति का, ये मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। और उस ब्रांड के ऊपर सवाल या निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अपना परिवार देख रहे हैं। जिन लोगों को ये तकलीफ हो रही है वो अपना परिवार देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी की पुत्री के बारे में क्यों कहा, मेरी पुत्री के बारे में क्यों नहीं कहा, मुझे आगे क्यों नहीं लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको आज ये भी क्लियर कर देता हूं, आकाश आनंद जी को लाया गया पार्टी में, बिल्कुल बड़ा पद दिया गया। जो पार्टी का ट्रेजरार होता है, जो पैसा आता है चंदा का, बहुजन समाज का पैसा, उस पर आप सिग्नेचर करके खर्च करते हैं पार्टी फंड में, और विश्वसनीय लोग, कोई भी आदमी आए खजाना साफ कर दे, कैसे भरोसा किया जाए? बहुजन समाज के बहुत सारे लोग आए बसपा में, है नेता भी बने और निकलते निकलते पार्टी पे एक आरोप लगा के चले जाते हैं। अगर बहन मायावती जी से दूर जाते हैं आकाश आनंद तो रिश्ते में वो बुआ लगती है। वो आरोप भी कैसे लगाएंगे कि हमारी बुआ गलत, हमारी बुआ लूट रही है? तो किसके लिए लूट रही है? तेरे लिए लूट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए यहाँ क्लोज रिश्ता है, सस्ता सौदा है। चलो भाई अपना भतीजा है, भतीजी है, इसको झोंक दो। समाज के आगे बहन जी झोंक देती है सस्ते के चक्कर में। किसी और के बेटा को कह दे जीवन भर कुंवारा रहेगा, समाज के लिए काम करेगा, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। बस उनको पद दिखाई देता, त्याग दिखाई नहीं देता। तो 2027 में बसपा की लड़ाई किसके साथ रहेगी? बसपा की लड़ाई सीधे भाजपा के साथ है। भाजपा ये महसूस कर रही है, समाजवादी पार्टी भी ये महसूस कर रही है। कांग्रेस ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। बहुत सारे मीडिया पर आपने देख लिया होगा कि गठबंधन में आ रहे हैं, जबकि बहन मायावती जी का कोई ऐलान नहीं है। बसपा के नेताओं का बहन जी ने भी कहा है कि गठबंधन के परिणाम हमारे अच्छे नहीं होते। हाँ, तो बहन जी का तो कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई ऐलान नहीं आया कि हम गठबंधन में आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी बहुत सारे लोग चैनल पर व्यूज प्राप्त करने के लिए गठबंधन का ऐलान भी करवाएंगे बेमतलब, क्योंकि बसपा मजबूत हो रही है। बहुत सारे हमारे साथी दर्शक जो भी हैं हमें नहीं जानते हैं, हम अक्सर कैमरे के पीछे रहते हैं। और कुछ अब तीखा सवाल आपसे होगा। हाँ बोलिए। तीखा सवाल ये होगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स कोई देखते हैं कहते हैं कि आप बसपा की खबर क्यों दिखाते हैं? मैं इसलिए बसपा की खबर दिखाता हूं कि बसपा की खबर राष्ट्र से जुड़ी होती है। बिल्कुल। मैंने बहन मायावती जी को बड़े करीब से देखा है। मान्यवर काशी राम जी के बगल में बैठकर उस सभा को देखा है। मान्यवर काशी राम क्या संदेश देते थे, इसको कुछ लोग जातीय रंग दे देते हैं, लेकिन जातीय रंग नहीं था। मान्यवर काशी राम का ये कहना था कि जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जो शोषित वंचित, वो सब आ जाओ।
मेरा कहने का मतलब ये, एक उद्योगपति हुआ करता था जयंत मल्होत्रा, उनको राज्यसभा में भेजा माननीय प्रकाश राव। बहुजन समाज को ही तो राज्यसभा में नहीं भेजा क्योंकि वहां उसकी जरूरत थी। अगर सर्व समाज की जरूरत है, सतीश चंद्र मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ लीडर है, और वो बहुजन समाज के लिए अच्छा बोलते हैं, तो उनको क्यों नहीं रखना चाहिए? एक सवाल मेरा और है, बहुजन समाज पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, हाँ, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। हाँ, आजकल रामजी गौतम के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहा है। कोई कहता है कि उन्होंने बिहार बेच दिया, जब तक रामजी गौतम है बसपा को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो दर्शक हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले बसपा के हैं, वो आरोप लगाते हैं, या विरोधी लोग बसपा के बन के आरोप लगा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए। देखिए, रामजी गौतम के ऊपर आरोप लग रहा है, आरोप तो मेरे ऊपर भी लग रहा है कि बसपा हमें फंडिंग करती है और हम उसका न्यूज़ देते हैं। हाँ, ये सवाल भी बड़ा जबरदस्त है कि बसपा आपको कितना पैसा देती है वीडियो बनाने का? नहीं, बसपा से हमें 1 रुपये आज तक नहीं मिला। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, मैं साथ में काम करता हूँ, आज तक कभी किसी बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में नहीं देखा, ना ही किसी रैली में देखा है आपको। मैं बता देता हूँ मैं कहाँ गया हूँ। करोल बाग में दिल्ली का जो कार्यालय है वहाँ गया, लक्ष्मण सिंह से मिला, अशोक सिद्धार्थ वगैरह से मिला, उनको इंटरव्यू लिया, ML तोमर से मिला, करोल बाग कार्यालय समाज पार्टी में। हाँ, उसके बाद जब मैं पटना आया तो पटना कार्यालय पहुंच गया। बिल्कुल ठीक है। बहन मायावती जी का जो लखनऊ का कार्यालय है वहां मैं कभी नहीं गया। बिल्कुल। आकाश आनंद जी से कभी नहीं मिला। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ऑन वीडियो ही जानते हैं, और जैसे राम प्रसाद चौधरी हैं जो पहले अच्छे पद पर थे, ये मंडल अध्यक्ष वगैरह थे जौनपुर से, तो राम प्रसाद चौधरी हो गए। उधर जो है गाजीपुर से वीरेंद्र प्रताप जी का फोन आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडियो में। तो बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, लेकिन अगल बगल में बैठकर आमने सामने मैंने किसी को नहीं देखा। बिल्कुल। और रही बात ये कि जो आर्थिक सहयोग के नाम पे 1500 आता है, वो भी ऑनलाइन समाज से आता है। चाहने वाले हैं जो समाज का हित चाहते हैं। चुनाव में भी जो मैं घुमा हूँ, मैं आपको अब क्या बताऊँ, दिल्ली चुनाव में RK पुरम का एक उम्मीदवार था और झुग्गी में था। बिल्कुल, हम भी गए थे। हाँ, ऑटो से सड़क के किनारे में जो फुटपाथ पे बसे हुए थे। बसा हुआ था, और 10,000 रुपया कर्ज लेकर उसने नामांकन किया था। अब ऐसे आदमी हमें क्या दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि बहुजन राजनीति में बहन मायावती जी एक ब्रांड हैं, नेशनल लीडर हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके बातों में वजन है, इसलिए मैं कवर करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी को ये भी कहा जाता है कि नेता बनाने की फैक्ट्री है। हाँ, वो नेता बनाती हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी किसी को नेता तैयार कर देती है, मंत्री पद, MLA, विधायक जो भी है बना देती है, तो उसको ये लगने लग जाता है कि शायद मेरे वजह से ही बसपा है। बसपा वहीं का वहीं है। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है? कभी ओम प्रकाश राजभर भी बसपा में हुआ करते थे, उन्होंने खुद कबूल किया है, कई वीडियो आपने देखे होंगे। आज वो पार्टी बना कर रह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के जो फादर थे, पिताजी सोनेलाल पटेल, वो अभी मानवर काशीराम जी के ही चेले थे। ये संजय निषाद जो मंत्री बने घूम रहे हैं, वह भी मानवर काशीराम जी के चेले थे। तो वहां से निकल कर ये स्वयंभू नेता हैं जो अपने आप को नेता मानते हैं, लेकिन बसपा से ही उनको सीख मिली कि आप उन घरों के दरवाजों पर जाके अपना सिर झुकाइए जो आपको राजा बना देंगे, विधायक बना देंगे। मंदिर के दरवाजे पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जनता के दरवाजे पर पहुंचिए, जनता के चौखट पर सिर रख दीजिए। मेरा ये सवाल है अगला कि अगर 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो आपके हिसाब से बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा, बहन जी को छोड़ के? बहन जी को छोड़ के बेहतर मुख्यमंत्री, देखिए, बहन मायावती जी ये चाहेंगी और पूरा बसपा भी चाहेगा कि आकाश आनंद को बना दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका वजह है कि आकाश आनंद बहन मायावती जी के कंट्रोल में रहेंगे। भाई का बेटा है, भतीजा है, ऊपर से आनंद कुमार उसके पिताजी हैं, तो सब कंट्रोल करके रहेंगे। कंट्रोल से बाहर आकाश आनंद जी नहीं जा सकते। किसी बाहरी आदमी को भावना बस अगर आप बना देते हैं, अकल को, बसपा को ही सत्यानाश कर दे। बिल्कुल, ये डर सबसे बड़ा है बसपा के अंदर। भारत की बेटी किसे कहा जाता है?
भारत की बेटी बहन मायावती जी को कहा जाता है, जो संघर्ष से निकली हुई है, जमीन से निकली हुई है, साइकिल चलाई है, सड़कों पे घूमी है, घर छोड़कर किसी और के घर में रही है सालों तक। बहुत सारी उनकी जो तमन्नाएं थी, बहुत सारी उम्मीद थी, सबके ऊपर पानी फेरकर समाज के लिए वो समर्पित हो गई। बिल्कुल। अभी तो 27 में चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश में, 26 में बंगाल का है और 26 बिल्कुल यही 5 दिन के बाद आने वाला है। 5 महीने बाद ही चुनाव है। बहन मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सवाल किया, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, खतरे में हैं, और आप चुप हैं, शांत हैं। भारत सरकार एक्टिव हुई ना, हमला करना शुरू कर दिया, घेर लिया बांग्लादेश को। लेकिन इसके पीछे जाइए, ये सिर्फ सवाल नहीं है। बहन मायावती जी इसलिए बोली क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है और नमो शूद्रो कम्युनिटी ही बांग्लादेश में है, जो बसपा के वोटर हैं। 45 विधानसभा ऐसा है पश्चिम बंगाल का जहां बसपा का बड़ा जनाधार है, वहां नमो शूद्रो कम्युनिटी का बोलबाला है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यादव का बहुत सारा बेल्ट है, तो जहां अखिलेश यादव चलते हैं, तो 45 विधानसभा पर बसपा का एक छत्र राज हो सकता है जहां नमो शूद्रो कम्युनिटी है, और नमो शूद्रो के लोग ही मर रहे हैं बांग्लादेश में। ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और ऐसे ही अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम पूछेंगे बिहारी सुल्तान चैनल के वरिष्ठ पत्रकार जी से। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारी मेहनत को साकार करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।